हेलो गाइस, मैं सब सावन राठौर फ्रॉम कोटा। आज जो बोर्ड 10th का एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम इस वाले वीडियो में। जिन बच्चों को भी चेक करना है क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और आज का जो पेपर था वो काफ़ी इजी आया था, देखना उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हमें MCQ में है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें उसका आंसर देना है। देखना क्वेश्चन है, एक 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताइए। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताना था आपको। सबसे इजी क्वेश्चन था इसका। देखना सबसे पहले 196 है तो अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं हम। 2 से जा रहा है कितने बार, 9 टाइम, और 2 से 8 बार। फिर 2 से जा रहा है 4 टाइम और 9 टाइम। फिर 7 से जा रहा है 7 टाइम और 7 टाइम। देखना इसमें 2 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है। इसमें पूछा गया है कि घातों का योगफल, तो घात इधर कितनी है 2, इधर भी कितनी है 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। हमारा ऑप्शन नंबर पहला था 1, 2, 4 और 6, तो ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन नंबर स 7। ठीक है, उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 2, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्व टू 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये एक्सरसाइज 4 में पढ़ा था हमने। देखना कि d बराबर यदि पॉजिटिव होता है तो मूल अलग अलग होते हैं, वो भी 2, और d बराबर 0 होता है तो मूल समान होते हैं और एक मूल होता है। तो d बराबर 0, d का वैल्यू क्या होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू माइनस के और c की वैल्यू प्लस के 4। ठीक है, रख दो वैल्यू। के माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस का, तो के स्क्वायर माइनस का 4 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। के हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट। 16 किसका रूट होता है 4। अब हमें इसमें प्लस माइनस 4 दिया हुआ, जब भी कभी भी स्क्वायर हट के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस साइन लगता है, तो प्लस माइनस 4 होगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है हमारा, डी हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन, प्लस माइनस 4। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 था बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। देखना बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी अपोजिट हो जाता है। जो x पर होता है तो y की दूरी होती है, जो y पर होता है x की दूरी होती है। तो 3,4 है ना, 3,4 क्वेश्चन नंबर 3 है 3,4, तो x की वैल्यू है y की, तो y से दूरी 3, तो y से दूरी कितनी हो जाएगी 3। तो ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, मतलब 3x प्लस का 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला। तो देखना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो दिया हुआ है 1 कोमा बाई सबकी वैल्यू रख रख कर देखना था। 3 की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस का पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 8 कितना 11 हो रहा है, तो इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो ऑप्शन अ ही सही है। आप दूसरा निकाल के देखेंगे, दूसरे पर संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब बराबर वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघाती समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 का विविकीकृत होगा। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप देखना हमने पहले भी निकाला है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें डी की वैल्यू बताना है, तो कैसा होगा, डी ए की वैल्यू क्या है 3√3, समीकरण लिख लेते हैं 3√3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर 0। बी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू √3, रख दो वैल्यू। 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई बाय √3, 100 माइनस 12 इंटू 3 36
डी की वैल्यू चल रहा है, कितना हो जाएगा 64। तो डी की वैल्यू कितनी आने वाली है 64। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के देख रहे हैं सारे। यदि सबसे अच्छा क्वेश्चन था और सबसे इजी, ए बी कॉमा सी -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का, तो सबसे पहले a और b निकाल लेते ना। ये क्या है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये d होता है, ये भी क्या होता है d होता है, और ये भी क्या होता है d होता है। देखना यहाँ पर हम यदि बात करें इस वाले की, मैं आपको डायरेक्ट निकालना बताता हूँ। यहाँ पर d है, इसकी भी d है, इसकी भी d है। आपसे तो पूछा गया ना डायरेक्ट कौन से उनसे। तो देखना a की वैल्यू आपके पास 18 है, A4 की वैल्यू आपके पास -3, तो A4 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D। A4 की वैल्यू -3, A की वैल्यू 18 प्लस 3D, इधर आएगा माइनस के 21 हो जाएगा, 18 और 3 21 बराबर 3D। अब देखना माइनस का 21 डिवाइड बाई 3 कितना 7, कितना आंसर आने वाला है -7, मतलब -7 कम होती हुई जा रही है। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होगा -7। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है बट डिफरेंस हमारा 7 आने वाला है ना, प्लस का हो या माइनस का भी हो सकता है। डिफरेंस तो आपका कैसा चल रहा है माइनस में 7 हो रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है ए और बी की वैल्यू, तो जब -7 करेंगे हम तो -7 करने पर कितना होगा 11, फिर -7 करोगे कितना होगा 4, तो ए की वैल्यू तो 11 और बी की वैल्यू 4। अब ए प्लस बी निकालना है तो 11 प्लस 4 बराबर 15। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 15, स ऑप्शन सही है बिल्कुल आपका, स ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री। देखना सेक और कोस अपोजिट होते हैं, कैसे होते हैं अपोजिट होते हैं। 1/cos क्या होता है सेक होता है। तो देखना ये जस्ट 45 अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। यदि बात करें अपोजिट पे कैंसिल हो जाएगा तो 3 × 1 यानी 3 आंसर आने वाला है। द बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी, त्रिज्या से जस्ट दोगुनी क्या होती है सब जानते हैं क्या होता है, व्यास यानी डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल। तो यहां पर क्या आएगा व्यास जस्ट डबल होता है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल दिया हुआ है आपको डायमीटर। ओके काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि बताना है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr, r की वैल्यू भी दे रखी 3.5, रख दो वैल्यू 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इससे कैंसिल होगा 0.5 10, कितना होगा 44 × 0.5, एक पर पॉइंट है 5 और 20 का 0 असल का 2, 20 और 2 22, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर, कितना होगा 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है ब बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर यानी स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल घन का होगी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन की भुजा का माप पूछा गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का 6 भुजा स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है आपको 486, 6 नीचे जाएगा तो 4, ये 6 भुजा स्क्वायर। देखना 6 नीचे जाएगा तो 6 से कितनी बार कटेगा 6 × 8 = 48, 8 बार, तो 8 और 1 बार, तो भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो भुजा रूट लगेगा 81, 81 किसका रूट होता है 9 का। इसका मतलब भुजा कितना होगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है। बहुलक सीधा सीधा निकाल दो, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वो उसका क्या होगा बहुलक। इसमें देखिए 4 1 2 3 बार आ रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा 4 बहुलक। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं
एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़े अंक कितनी बार आ सकते हैं पासे में, देखना 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। 4 से बड़े कितनी बार, 2 बार, तो 2 बटे टोटल कितने होते हैं घटनाएं 6, यानी 1/3 चांस बन रहा है, 1/3। तो कितना ब ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थानों की कंप्लीट करना है आपको। रिक्त स्थानों को देखना दिया हुआ है, पहला 95 और 152 का महत्तम समावर्तक यानी HCF है। क्या है समावर्तक HCF, देखना हम देख ले, सबसे इजी देखने वाले हैं। 95 का है एक तरफ और एक तरफ है 152 का, तो HCF यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके। दो से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 5 से जा रहा है, कितनी बार, एक बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 19 बार जा रहा है, एक। इसका भी देखते हैं, 2 से जा रहा है 7 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से जा रहा है 3 बार और 8 बार, फिर 2 से जा रहा है 19 बार, फिर 19 से जा रहा है। मतलब HCF जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सा है हमारा, 19। तो ऑप्शन आंसर कितना आएगा, 19। यह आपको रिक्त स्थान में भरना है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, देखना सबसे अच्छा क्वेश्चन था, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शिकाएं, वृत्त पर तो अनंत खींची जा सकती है, इन्फिनिटी खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु पर ओनली एक स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। कितनी, एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है cos स्क्वायर 45 का मान होता है। देखना cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2 cos स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आने वाला है। नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, स्पर्श बिंदु क्या क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, बिंदु कहते हैं उसको। नेक्स्ट है 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान बताना है, तो देखना क्या क्या दिया हुआ है, 5 7 9 x, समांतर माध्य भी इसका दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं समांतर माध्य कितना है, 9 है। x का मान बताना है आपको, तो समांतर माध्य निकालने सबसे इजी तरीका, इनको सबको जोड़ दो। टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 कैंडिडेट है, बराबर उसकी वैल्यू कितनी है, 9। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना, इधर को जोड़ लेते हैं, 12 और 9 21, 21 प्लस x बराबर 4 9 36। तो देखना x की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 21 यानी 15। x का मान कितना आ जाएगा अपना, 15, वहां लिखना है आपको 15। नेक्स्ट है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंक का योग 7 आने की प्रायिकता। देखना दो पासों को फेंकोगे तो एक बार 36 कंडीशनें होगी टोटल, तो 1 और 6 योगफल 7 आ सकता है, 6,1 पर भी आ सकता है, तो 2,5 पर भी, तो 5,2 पर भी हो सकता है, तो 3,4 पर भी हो सकता है और 4,3 पर भी हो सकता है। तो कितनी घटनाएं हो सकती है, ओनली 6। टोटल कितनी घटनाएं, 36, कितना हो जाएगा 1/6 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। इसको रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। काफी इजी लगा होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। देखना के किस मान पर समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। हम अनंत हल की कंडीशन जानते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, लेकिन यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू नहीं है 0, तो हम उसको हटा देते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 रखते हैं। a1 इसके लिए ये रहा, b1 ये रहा, a2 b2 रख दो वैल्यू, 3/k इज इक्वल टू -2/5। हम k की वैल्यू निकालेंगे, k को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी को इधर लेकर 3 × 5/-2k की वैल्यू, तो 15/-2k का मान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन, सॉरी इसमें फर्स्ट था ये,
इसके सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र सबसे इजी है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये लिखना था आपको। बोलिए थर्ड की बात करते हैं। किसी समांतर श्रेणी में AP का प्रथम पद, देखना प्रथम पद A है, सार्वंतर D है आपके पास में। उसके बाद तो पांचवा पद बताना है, पांचवा पद। अब ये ध्यान रखें, पांचवा पद बताना, तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंच, यहाँ पांचवा पद ये आपको बताना है। तो देखना यहाँ से यहाँ तक का D डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का D डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का D डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का भी D। ओवरऑल कितने D हो गए? 4। यदि हम बात करें तो A प्लस 4D, तो ये पांचवा होगा। या फिर आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, पांचवा पद यानी n के बराबर क्या है? 5 है। फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से भी रख सकते हैं, तो 5 रख दिया तो a प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी है, तो a प्लस के 5 में से 1 गया 4d। यहाँ से भी निकाल सकते हैं a5 की वैल्यू। आंसर कितना है? a प्लस 4d। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, आपको ये लिखना था। उसके बाद चलते हैं, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो दो ज्यामिति जिनका आकार समरूप हो, मतलब आकार जो स्वरूप होता है ना वो सेम हो। जैसे कि बात करें, यदि हम लिखें जिन ज्यामिति का आकार, मतलब उसका स्वरूप है ना, स्वरूप कैसा हो? एक समान हो, समान हो, वह आकृति हमारी क्या कहलाती है? समरूप, समरूप कहलाती है। ये लिखना था बस आपको। जैसे एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, वृत्त, देखना एक बड़ा बना देते एक छोटा बना देते, या एक वर्ग बना देते छोटा और एक बड़ा बना देते, कुछ भी बनाकर उसको समझाना था, बस परिभाषित ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखना आपसे पूछा गया है इसका वैल्यू, तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस, जिसको नहीं पता वो टेबल से निकाल सकता है, 1/√3 का स्क्वायर है नीचे, तो 2/√3 ऊपर हो गया, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 2/√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो 2√3, ये अभी तक चल रहा है हमारा, 2/√3, 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3, 3 ऊपर चला जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 2 बार, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर जाएगा? √3। तो इसका हमारा आंसर होगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 6, ये वाला फर्स्ट वाला रफ कर देते हैं। देखना इसका 6 वाला पार्ट देखते हैं। √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। देखना कितना है? 60 डिग्री। 1 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? आपको साइन की वैल्यू पता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो cos की उल्टी जस्ट होती है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 1/4, यानी √3/4 का √2 आंसर, √3/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको भी रफ कर देते हैं हम। देखने क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से
पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार से आधार से दूरी कितनी होगी? देखना, एक 10 मीटर ऊंची मीनार है, मीनार ये भी 10 मीटर, ठीक है। इसका अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन ऊपर से बनेगा 30 डिग्री। पूछा गया है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये पूछा गया है। देखना, हमें पता है एंगल के सामने हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस यानी इसको हम क्या कहते हैं? बेस को आधार यानी बेस, लंब और ये आधार हो गया हमारा। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि लंब, देखना ये वाला क्या है हमारा, लंब बटे आधार। क्या कहते हैं लंब बटे आधार को? लाल बटे का से देखोगे टेन थीटा कहते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। लंब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ए की वैल्यू आपके पास में 10 है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू L बटे 10। 10 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 10 बटे √3 आंसर हो जाएगा हमारा 10 बटे √3। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात आपको दिया हुआ है ना। सबसे इजी, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई है 1, ये इसका √3 है, ठीक है। उसके बाद में तो सूर्य का उन्नयन उगने वाला कोण क्या होगा? तो देखना इसका ये कितना हो जाएगा, लंब बटे ये आधार, ये लंब और ये आधार, वापस टेन थीटा, टेन थीटा, तो 1 बटे √3 टेन थीटा। टेन में कितना होता है? टेन 30 का टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। जस्ट अपोजिट था, 30 डिग्री आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इजीली होते हुए जा रहे हैं क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनका माप लिखिए। तो देखना, एक वृत्त बनाते हैं हम, उसका केंद्र है हमारे पास में O, जिससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, जिससे 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं हम वृत्त पर। ये खींच दी, इसकी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। देखना यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमें पता चल चुका है ये हमारा क्या है, कर्ण, ये हमारा आधार और ये लंब। कैसे भी कर सकते हो, ये लंब होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए ये वाला पार्ट तो हम जानते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां तो आपको कर्ण नहीं, आपको क्या निकालना है? लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखना, तो कर्ण का कितना है? 5 का 25 और आधार का 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 बराबर 16। लंब का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, तो डायरेक्ट प्लस ही लिया है हमने। तो 4, जब ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। तो क्या आने वाला है? 4,4 माप आएगा दोनों स्पर्शिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 वाला, 9 था हमारा, 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के चल रहे हैं पार्ट। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए तथा उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों का माप लिखिए, बस दोनों भागों का माप लिखना है। ये देखना, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचोगे, जिसको वैल्यू भी आपको दिया हुआ है AB देना है। अब क्या करना, किसी भी एक से बिंदु से एक अक्यूट एंगल लेना। क्या लेना? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, जो कि 90 डिग्री से कम हो, ले लेना अपने हिसाब से। अब प्रकार की सहायता से प्रकार को लेकर लेना है और फिक्स नाप का 1, 2, 3, टोटल कितने? 2 अनुपात कितना है? 3, तो 5 हो गया ना टोटल। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सेम चाप काटने, एक ही तरीके की चाप काटने।
नाम A1 A2 A3 A4 A5, A5 को B से मिला देना, फिर प्रकार से एक आर्क लेना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ली गई है वैसे ही दो पर भी लेना है आपको, दो पर भी लेना है, और यहां से फिक्स लेकर चाप को इतना चाप लेना है प्रकार से, और यहां कट कर देना और इसको मिला देना, ये बन गया आपका चाप। ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ये आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2:4 में कन्वर्ट होगा जब आप स्केल से इसको मेजर करेंगे। आपको पक्का चित्र बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी वृत्त का त्रिज्या खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। देखना क्वेश्चन काफी इजी है, ये 10 था, 11 की बात कर रहे हैं। किसी ये वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या खंड है उसका एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा होता है चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना, तो त्रिज्या खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। भाई चतुर्थांश है तो 360 डिग्री ओवरऑल होता है, इसका x, इसका भी x, इसका भी x, इसके सारे बराबर हैं, तो 4x, तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 90 बार। तो कितना डिग्री का आएगा कोण, समकोण होगा, वो भी कितना, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री आने वाला है। नेक्स्ट, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, जिस पत्ते के दहला होने की क्या प्रायिकता है। देखना पूरी गड्डी में कितने दहले होते हैं हमें पता है, कितने, 4, और टोटल पत्ते 52। अब इसको कैंसिल करके देख लो, 2 से 2 बार, 2 से 26 बार, फिर 2 से 1 बार और 13 बार, कितना आंसर आएगा, 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्या 13/125 को दशमलव प्रसारित कीजिए। बस दशमलव प्रसारित करना है, तो 13 125 से डिवाइड करो। जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। कितनी बार जाएगा, एक बार 125, फिर 5 बचेगा, फिर 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ गया, एक, फिर एक और 0, 50 में तो जाएगा नहीं ना 125 का, 5। अब कितनी बार जाने वाला है, 4 बार जाएगा, प्रसारित कर दिया, कितना आंसर है, 0.104, इतनी बार प्रसारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² - x - 6 के शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, योगफल वाला होता है और एक गुणन। योगफल का होता है -b/a और c/a। a क्या होता है, x² का गुणांक, b x का गुणांक यानी फैक्टर x का, c अचर पद। a की वैल्यू 1, b की -1, c की -6, माइनस के चाहिए, बिल्कुल सही है, रख दो वैल्यू, माइनस प्लस का 1/1, यानी a की योग की वैल्यू क्या देने वाली है, 1, c की वैल्यू -6/1 यानी -6, तो 1, -6 इसका शून्यांक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघाती समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूल की प्रकृति का पता लगाइए। तो प्रकृति का पता लगाने के लिए d का उपयोग करते हैं, d का स्क्वायर b² - 4ac। देखना a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 12, माइनस का वो भी, c की वैल्यू -9, रख दो। माइनस के 12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4, माइनस का ये ना, ठीक है, इंटू 9 माइनस का माइनस प्लस 144 प्लस 4 चौक 16, 16 को 9 से करेंगे 144, कितना हो गया, 288। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग
मूलों की प्रकृति का पता कीजिए। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, और मूल कितने होंगे, दो मूल होंगे, वो भी वास्तविक, क्योंकि डी का मान कैसा आया है, पॉजिटिव, यानी धनात्मक मान आया है। ठीक है, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, बिंदु 0,0 मतलब दो बिंदु है 0,0 और 5,-3 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक को जोड़ने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये P मान लो, ये Q मान लो, यहां पर मान लेते हैं हम A मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x, y, ये मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का तो सबसे सीधा ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 है हमारा, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 0 है, 5/2 और 0 -3/2, ये निर्देशांक बन जाएंगे मध्य बिंदु के। सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं हम। 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा काफी इजी पेपर था आज का। देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना चित्र इसमें दिया हुआ है, मीनार की छाया उस पर 40 मीटर अधिक लंबी होती है, 40 मीटर अधिक लंबी होती है, मतलब यहां से इसका जो यहां तक का कोण है वो तो 60 है, इसके यहां तक का 30 डिग्री और इसकी 40 मीटर, ये 40 मीटर है। ये दूरी हम x मान लेते हैं, ये ऊंचाई आपसे पूछी गई है, राइट। तो सबसे पहले देख लो कोण के जस्ट सामने क्या होता है, जैसे मैंने इसको कहा A, B, C और D, हमें निकालना है h। इसमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। सबसे पहले x फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज ABD में, ABD में देखना कोण के सामने क्या होता है हमेशा, लंब, तो ये बेस, तो L/B क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा। देख लिया करो लाल बटे कक्का से, जिसको नहीं आती लाल बटे कक्का, L/A tan थीटा होता है, बेस मतलब आधार है, मतलब ठीक है ना, तो कंफ्यूजन में नहीं आना, बेस यहाँ पर आधार है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में। देखना तो tan थीटा की वैल्यू h डिवाइड बाय a की वैल्यू 40 प्लस x, इसको हमने x लेट्स किया, 40 प्लस x, 10 डिग्री कितना, 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/40 प्लस x, समीकरण 1। इसी तरीके से क्वेश्चन अब क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, इसमें भी वही tan 60 डिग्री होगा, इसमें L/A, tan 60 का मान कितना होता है, √3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है h, भाई L का मान कितना है h और आधार कितना x, यहां से h की वैल्यू क्या आ रही है, x√3, मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखोगे कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू h का मान कितना है, x√3 डिवाइड बाय 40 प्लस x। देखना 40 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, 40 प्लस एक्स ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये √3 x इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 कितना हो जाएगा 3x, 40 प्लस x, ये x उधर जाएगा तो 40 बराबर 3x माइनस का x, तो 2x 40 की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 से डिवाइड होगा, 40 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 42 से डिवाइड होगा कितनी बार, 20 बार, तो x की वैल्यू कितना आएगी हमारे पास में 20। अब x की वैल्यू 20 है, यदि मैं यहां रख देता हूं तो ऊंचाई मिलेगी, तो देखना ऊंचाई h बराबर 20√3, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 20, ओवरऑल की बात पूछा तो नहीं है लेकिन पूछता तो 60 आता, ठीक है, 40 प्लस 20। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
6 सेमी भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा को 2:3 में गुनी हो। 2:3 गुनी हो। देखना मतलब 2/3 है, हर कम है तो अंदर की तरफ बनेगा, हर ज्यादा है तो अंदर की तरफ बनेगा ये वाला। तो पहले तो बात करते हैं समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं समान हो। सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना, पक्का चित्र बनाना है आपको। फिर प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर का ऊपर, फिर इधर से भी 6 सेंटीमीटर का चाप काट के इसको मिला देना है। इसको ABC नाम देना है। अब इसी को कितने भागों में डिवाइड करना है? 2/3 गुने भागों में। तो देखना एक एक्यूट एंगल लेना, मतलब एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण लेना है आपको 90 डिग्री से कम का। और कितने चाप काटने हैं? 3 मैक्सिमम, 1 2 3 बराबर चाप काटने। उसके बाद में इसको A1 A2 A3 जो हम बोलते जाना है वो लिखते हुए भी जाना है आपको। और इसको किससे मिला देना? B से। और यहां से प्रकार से फिर से एक चाप काटोगे, यहां से जैसे काटोगे जैसे 2 से भी काटना, और इस चाप को लेकर यहां पर मैच कर देना, ऐसे मिला देना। ठीक है, जैसा प्रोसेस यहां किया है इसको जिस B पर है ना तो B डैश नाम दे देना। ठीक है, अब प्रकार की सहायता से यहां भी एक आर्क कट करना, जैसे यहां किया ऐसे B डैश से भी एक आर्क कट करना, और इसका मेजरमेंट कर कर इस वाले प्रकार से नाप कर एक कट यहां लगा देना और इससे मिला देना। ऐसा एक फिगर बनेगा जो कि ये C डैश होगा। तो जो C डैश है वो इसके कंपेयर में 2/3 पार्ट होगा। क्लियर है? ये आपको बनाना है और इसकी रचना जैसा हमने प्रोसेस किया है ऐसा ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को समांतर हो। तो देखना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है आपको, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले तो इसको डबल कर दो, मिला दोगे व्यास बन जाएगा। ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी डी का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो क्या करना है? यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना, मिल बन गया, और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना। इसकी लंबाई को बढ़ा देना, वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाओं का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होंगे। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जैसे 2 त्रिभुज हैं ABC DEF, 2 त्रिभुज हैं, दिया है लिख लेते हैं सबसे पहले। ये समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और इसके साथ ये भी दिया हुआ है इनका एरिया जो है ABC का वो एरिया त्रिभुज DEF के बराबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मतलब हल कर रहे हैं। देखना हल करते हैं, सर्वांगसम है क्या सिद्ध करने, यहाँ लिख भी देते हैं, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो देखना यदि ये सर्वांगसम होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है, हमें पता है, हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं यदि समरूप त्रिभुज होते हैं, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF होता है तो उनके वर्गों का स्क्वायर, भुजाओं का मतलब संगत भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है। तो AB बटे DE का स्क्वायर होगा बराबर AC बटे DF का स्क्वायर होगा बराबर BC बटे EF का स्क्वायर होगा। दिया है कि ये दोनों क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, तो बराबर है तो एरिया त्रिभुज ABC, समीकरण 1 बोल दो इसको, समीकरण 1 से दोनों की वैल्यू सेम कर दो, ABC कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 होगा,
किसी भी एक का ले रहा हूँ, ए स्क्वायर डी ई। देखना ये एक हो गया, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डी ई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब आपस में बराबर है तो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। जब डी ई बराबर होगा तो सारे भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब सारी भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज। ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। एंड प्रूफ, यही पूछा गया था क्वेश्चन में, राइट। काफी इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखना, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सबसे इजी क्वेश्चन। देखना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एंगल 60 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 डिग्री, 22 बटे 7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 6 बार 22 मल्टीप्लाई बाय 7 से 7 कट गया, 7 2 14 के 4 हासिल का 1 15 बटे 6 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आगे भी सोल्व करना हो तो 25 4 6 6 6 ऐसे जाता जाएगा तो मतलब राउंड फिगर में 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। उसके बाद में उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, आपको परिमाप भी दिए हुए हैं। वृत्तीय दो तरह के होते हैं, 2 पाई r1 दे रखा है, कितना 18, और 2 पाई r2 परिमाप इतना ही होता है 6। चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई l r1 प्लस r2, यही होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख दो। यहां से r1 की वैल्यू निकालते हैं तो r1 बराबर 18 बटे 2 पाई, देन r2 की वैल्यू 6 बटे 2 पाई, रख दो मान 22, यहाँ पाई लिखा रहने देता हूँ 4। r1 की वैल्यू 18 बटे 2 पाई प्लस 6 बटे 2 पाई। देखना 2 से ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा हमारा, 9 बार, ये 2 बार, पाई इंटू 4। पाई की वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 बटे पाई कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू, देखना 3 बार कटेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया तो कितना होगा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया हुआ है, दो घन है, उनका आयतन आपको दे रखा है, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दो घन है, इनको पिघलाया के संलग्न फलन को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। इसका एक घनाभ बना दिया, इससे बनाया ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लो सबसे पहले, तो भुजा कितनी होगी, कितना होता है a क्यूब 64, क्यूब बटेगा, थ्राइस लग गया, किसका क्यूब होता है 4 का, a का मान 4 है, इधर भी 4 है, इधर 4 है। देखना यदि दो स्क्वायर को मैं आपस में मिलाता हूं, दो स्क्वायर को यदि मैं आपस में मिलाता हूं तो कुछ इस प्रकार का स्क्वायर बनेगा,
इस प्रकार का। तो ये चार क्या बढ़ेगी, ओनली लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई वही रहने वाली है 4 और चौड़ाई वही रहने वाली है। तो एल का मान 8 हो जाएगा, बी का मान 4 और एच का मान 4 रहेगा। रख दो मान 2, कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 32 प्लस 16 प्लस 32, 16 पंजे कितना होगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। 80 का दोगुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है। ये एक्सरसाइज वैसे भी 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बारंबारता सारणी दी हुई है, बंटन डायरेक्ट हम टेबल ही बना रहे हैं इसकी, आपको टेबल डायरेक्ट मैं टेबल बना देता हूँ। x 1 2 3 4 5 6, f 2 4 5 4 2 2 दिया हुआ है। एफ एक्स निकाल लेते हैं सीधा, डायरेक्ट माध्य ही तो पूछा है ना, माध्य डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ लेते हैं। 6 11 11 और 4 4 और 4 8 8 और 5 13 13 और 4 17 और 19, ये 19 रख दो, ये 19। बात करते हैं 2 8 15 16 10 12, जोड़ देते हैं। 2 8 8 और 5 13 13 और 8 21 और 23 के 3 हासिल के 2, 3 4 5 6, यदि कैंसिल नहीं होता है तो। और यदि आप इसको पॉइंट में फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं तो 1 19 19 2 19 38 3 19 57, कितनी बार जाएगा, 3 बार, सॉरी 3 बार 57, 6 बचेंगे। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 1 19 19 3 19 57, फिर 3 बचेगा, 1 19 19, फिर 9 बचेगा, 1 19 19 2 19 38 3 19 57 4 19 76 5 19 95, तो 4 बार जाएगा, ये आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 3.3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे जो हैं 8 हैं, उसके बाद में सफेद 5, हरे 2 है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है, लाल वाले की, लाल है एक कंचा निकाला जाता है, लाल है टोटल कितने 8, टोटल जोड़ दो कितने 15, तो 8/15 आंसर पहले का लाल होगा। तो उसके बाद में पूछा गया हरा नहीं है, हरा नहीं है, ये नहीं है, इसके अलावा ये दोनों तो हो सकता है, तो कितने हो गए 13, भाई हरा नहीं है तो ये तो होंगे 13/15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। योग ज्ञात करना है तो योग में Sn बराबर लगेगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या क्या दिया हुआ है देखना, n दिया हुआ है, कितने 40 पद हैं टोटल बताया हुआ है, 40 पूर्णांक डायरेक्ट बताया हुआ है, a का मान है 6, 6 की सीरीज में 6 से स्टार्ट होगा, डी डिफरेंस भी कितने का चलेगा 6 का ही चलेगा ना, 6 से भाज्य होगा तो 6 12 18, भाई 3 तो भाज्य होगा नहीं, 9 तो भाज्य होगा नहीं 6 से। उसके बाद में बात करते हैं, सबकी वैल्यू रख दो, तो s 40 बराबर 40 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 6, फिर 40 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 6, देखना ये 20 हो जाएगा, 20 होगा, मतलब 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 20, 12 प्लस 54 के 4 हासिल के 5, 18 और 23, 20 मल्टीप्लाई बाय कितना 6, 4 और 2 0, 12 के 2 हासिल का 1 8 और 1 9 और 4,
कितना होगा 4920 योगफल होगा उसका। 40 पदों का योग कितना होगा 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं ए बी सी। देखना ए के शीर्ष 2 3, बी का -1 0, 2 -4, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। फॉर्मूला इसको रफ कर देते हैं आगे, यहां पर कर लेते हैं इसको। देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7.3 से क्वेश्चन है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 y3 प्लस x2, इस वाले को भी रफ कर देते हैं हम, x2 क्या हो जाएगा y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ब्रैकेट बंद। रख दो मान, x1 की वैल्यू कितना है 2, y2 की वैल्यू 0 माइनस -+4 प्लस x2 की वैल्यू -1, y3 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -3 प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 0। सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 2 × 4 -1 × -7 प्लस 2 × 3, 1/2 8 प्लस का 7 प्लस के 6, 1/2 21 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल था 21 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए का माध्य ज्ञात करना है। माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF डिवाइड बाय F × H, ये होता है। तो देखना है इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं। प्राप्तांक 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, इसका छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या क्या क्या है 4 28 42 20 6, जोड़ लेते हैं 32 74 74 और 6 32 74 32 74 74 और 6 80 और 20 100 हो गया। ठीक है, CF निकालते हैं। ये F था, CF 4 32 74 94 और 100। ठीक है, आपको n/2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये n, यही F होता है, सिग्मा F कहते हैं हम इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितना आ जाएगा n/2 यानी 100 का 50। तो हम लिख सकते हैं 50। देखना कहाँ पर CF इसके करीब है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला तो CF लेते हैं और F लेंगे ये वाला पार्ट और L लेंगे 20। तो कितना आएगा 20 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस 32 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 10। तो 20 प्लस कितना होगा 18/42 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10, 2 से 5 बार, 2 से 2 और 21 बार, 3 से 6 बार, 3 से 7 बार, प्लस 30/7, 20 प्लस 7 चौक 28, 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना बढ़ जाएगा 2 बार, 7 2 14, 6 बचेगा, 8 7 56, 8 7 56 4 बचेगा, 5 7 35 से जाता जाएगा
तो 20 यानी 4 24.285 लगभग आंसर। काफी इजी था, 24.285। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था हमारा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, देखना 20 भी काफी इजी है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए एंगल PTQ बराबर 2। आपको देखना कोई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये ऐसा चित्र बनेगा इसका। देखना ये क्या है हमारा T, ये O बिंदु है और ये TP और एक Q है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बारे में बात की है, सिद्ध करना है तो यहां लिख देते हैं, सिद्ध करना है एंगल PTQ बराबर है 2 एंगल OPQ। ये आपको प्रूफ करना है हमें। तो देखना सबसे पहले देखना हम ये देख लेते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। और ये देखना OP हम जानते हैं 10.1 प्रमेय कहती है कि ये इस पर लंब होगा, तो OP लंब होगा TP पर। जब ये इस पर लंब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल TPQ प्लस एंगल ये वाला QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो हम यहां से TPQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल QPO की। और हमें चित्र से दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि हमने 10.2 प्रमेय भी पढ़ा है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से, तो वो उनकी लंबाई आपस बराबर होती है। तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल TPQ बराबर होगा एंगल TQP। ये आपस में दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तब देखते हैं, देखना त्रिभुज TPQ में एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो एंगल PTQ प्लस TPQ, देखना TPQ की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री माइनस एंगल QPO, देखना। और TQP इसके बराबर है, तो इसका मान भी इतना ही होगा। तो ये डबल हो जाएगा सीधा, भाई दोनों आपस में बराबर हैं तो डबल कर देते हैं सीधा, 180 डिग्री। क्लियर है। अभी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल QPO बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का उधर जाते 2 QPO। हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था, देखिए ध्यान से, इजीली आपको ये समझ में आया होगा। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन था वो यही था। आपको यदि फिगर आता है तो आप कर सकते हैं। ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे, पूरे एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। हमें जानते हैं 10.1 प्रमेय से एंगल कितना, रेडियस है ये, OP क्या है, OP क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या जीवा पर, त्रिज्या सॉरी क्या था, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। हमें ये पता है, हमने पढ़ा है 10.1 प्रमेय के अंदर। देखना उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इजी था। मैं आपको ग्राफ तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट मैं बता देता हूं। ये समीकरण है हमारे पास में, x माइनस वाई। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 इसकी टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल बन गई तो सब कुछ हो गया। टेबल बनाने का तो सबसे इजी तरीका बताया था, x का मान स्टार्टिंग में 0 रखो तो y का मान 14 मिलेगा, y का मान 0 रखोगे x का मान 14 मिलेगा। बन गई पहले की टेबल। दूसरे की देखो, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू -4 मिलेगी। फिर y की वैल्यू 0 रख देना, y की वैल्यू 0 रखोगे
तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया वो 4/0 पर 4/0 से स्टार्ट होगी, 4/0 से 4/14 से। ग्राफ लेना, यहाँ बता देता हूँ आपको, ये ऐसा ग्राफ बनेगा 0। आपको मैक्सिमम अंक 14 लेना है तो 2 का गिव ले लो, 2 4 6 8 10 12 और 14 एज इट इज 2 4 6 8 10 12 14 एज इट इज -2 -4 -6 -2 -4 -6। ठीक है, देख लो पहले 0 14 0 x पर 0 और y पर 14 ये रहा और y ये रहा। नेक्स्ट है 0 -4 0 पर x का मान 0 और -4। नेक्स्ट 4,0 यहां पर ये ऐसे निकलेगा, इसको ऐसे बढ़ाओगे यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसको मेजरमेंट देख चेक कर लेना, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सोल्व होगा, इक्वेशन बनना अगर। ठीक है, 22 का देख लेते हैं, काफी इजी है। 22 सिद्ध कीजिए √1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a बराबर cosec a माइनस cot a। देखना 1 माइनस क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो, यहां लिख दो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या करते हैं 1 माइनस cos a डिवाइड बाय 1 प्लस cos a। मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखना परिमेयकरण में साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, रूट के अंदर ही रखना है। देखना a प्लस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, लिख देंगे 1 माइनस कोस भाई थीटा की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे साइन लिख देते, साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, तो स्क्वायर इसका भी, स्क्वायर इसका भी, रूट कट जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन अलग लिख देंगे और माइनस cos a अपॉन साइन a अलग लिख देंगे। 1 अपॉन कोस क्या, 1 अपॉन साइन क्या होता है cos x a, 10 अपॉन साइन क्या होता है cot a। ठीक है, हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था। देखिए ये हमने LHS लिया था और ये RHS आ गया हमारा, ये वाला काफी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। अब 23 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है देखने वाले हैं, और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसमें क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करना और लास्ट में कोसेक्स को चेंज कर देना 1 अपॉन साइन के रूप में, जिसमें आपका वो वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। 23 की बात करते हैं, बारंबारता बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h होता है बहुलक का। ठीक है, तो इसकी टेबल बनाई हुई है, वर्ग में ऊपर वाला ही कर रहा हूं, करूंगे बस 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 15 15 का गैप आ रहा है, 85 से 100 तक का आ रहा है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बारंबारता। बारंबारता की बात करें तो कितना, 6, 20, 40, 26, 3, 1। हमें क्या पता होता है, सबसे ज्यादा होती है जो F1 लेते हैं, F1 तो ऊपर F0 तो नीचे F1 है तो ये F2 रख दो मान। L का मान इसके जस्ट सामने वाला होता है 40, 40 प्लस F1 का वैल्यू 44 माइनस का 20 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस 20 माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय h का मान 15, तो 40 प्लस कितना होगा 24/88 माइनस 46 मल्टीप्लाई बाय 15,
40 + 24 डिवाइड बाय, कैंसिल कीजिए, 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 40 प्लस बार किसी से कैंसिल हो रहा है, 2 से 12 बार, 2 से 21 बार, 3 से 4 बार, 3 से 7 बार, 60/7, 7 7 8 56, 8 4 बचेगा, 4 में 5 बार जाएगा, पॉइंट लगाओ, 5 बार जाएगा 35, फिर 5 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1, ऐसे जाता जाएगा। लगभग में आंसर आएगा 48.571 लगभग आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से आपका आज का पेपर काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे।